हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज हम फिर लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब एक बेहतरीन क्वेश्चन जो हर बार फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है और ये पिछली बार जो 2023 में भी आया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो, ये शुरू में ये क्वेश्चन है। तो यही क्वेश्चन हमने लिया है इस बार, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलता है और इस बार भी देखो ये 2023 में भी आया है। तो मैं आपको आज ये पूरा, मतलब जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको दूंगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे आज हम ये क्वेश्चन और आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, ये कह रहा है नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा, ठीक है। जो नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, उसकी परिभाषा। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। तो नाभिक में जो न्यूक्लियन होते हैं उनको जो अलग अलग मतलब विघटित करती है वो ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रख लेना है। और देखो फिर आगे का ये न्यूमेरिकल है, इसको भी हम कर देते हैं। कहता है यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 10⁻⁻6 किलोग्राम है तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे दिया क्या चीज़ है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है नाभिक की द्रव्यमान क्षति मतलब डेल्टा एम, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एम दे रखा है और डेल्टा एम दे रखा है हमें 10⁻⁻6 किलोग्राम, ठीक है। ये हमेशा किलोग्राम में दे रखा हो, अगर ग्राम में दे रखा हो तो उसे किलोग्राम में चेंज कर लेना, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है, किलोग्राम हो तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बंधन ऊर्जा का मतलब जो नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है तो उसे हम डेल्टा ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जो हमें निकालनी है, ठीक है। ये चीज़ हमें निकालनी है। तो इसका सूत्र देखो क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे सूत्र से, ठीक है, सूत्र से। तो इसका सूत्र होता है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ये सूत्र होता है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसके बगैर तो देखो भाई, अगर आप सूत्र सही तरीके से याद करके नहीं जाओगे तो इसको बगैर तो कुछ भी होना नहीं है। तो आपको ये सूत्र तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो इसको हम सॉल्व कर देते हैं इसमें लगा के। तो ये तो हमें निकालना है, इस चीज़ का मान हमें ऊपर दे रखा है ये, तो यहाँ से रख देंगे 10⁻⁻6, ठीक है, गुणे। और सी का मान, हमेशा सी का मान तुम्हें पता होगा, प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणा 10⁸, ठीक है। ये चीज़ यहाँ की वो इसकी मतलब प्रकाश की चाल होती है जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं और इसका है होल स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है, ठीक है। तो और अगर आपको याद भी नहीं होगा तो ये जो फिजिक्स का पेपर आता है उसके एंड में दे दिया होता है, ठीक है, एच का मान और ये सी का मान और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मान, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आगे इसको बढ़ाते हैं, तो यहाँ से ई बराबर आ जाएगा 10⁻6 गुणे 3 की गुणा 3 बार करेंगे तो 3 3 9 गुणा 10⁻, ये घात जुड़ जाती है जब इसका होल स्क्वायर, तो इसकी 8 और 8 कितनी हो जाएंगे 16, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। अब ये आ गया जूल में, काय में आ गया जूल में, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, ऊपर कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना। देखो यहाँ पे ऊपर ये कह रहा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। तो ये चीज़ आई है हमारी, यहाँ पे आया है ई बराबर, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो 9 गुणा 10⁻, ये कितनी है 16 है, इधर प्लस की वो माइनस की 6 है, तो जब ये 16 में से 6 घट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 10⁻10, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तो हम 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। अब देखो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे,
अभी इसको हम भाग दे देंगे, तो 16 पंजे 80 हो जाएंगे, तो 5 बार जाएगा। बचे कितने, यहाँ से 10 बचे, तो ठीक है 10 और तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि 10 कम है 16 से, ठीक है। तो पॉइंट लगाया, वहाँ पे 0 बढ़ जाएंगे तो 100 हो जाएंगे, और 16 छक 96, ठीक है। कितना, 16 छक 96, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इस तरीके से अब ये कट गया, और ये जो ऊपर पर चले जाएगी, ये घात होती है माइनस की, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ई बराबर आ जाएगा 5.6 गुणे 10 की पावर ये 10 था, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगी 19, ठीक है। और इसको अब हम जोड़ लेंगे क्योंकि ये प्लस, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा ई का मान 5.6 गुणा 10 की पावर 19, और 10 कितनी हो गई, 29, ठीक है। ये आ गया ईवी में, ईवी में, ठीक है। ये ई है और ये बी है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको सूत्र पता होना चाहिए। अगर दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।